वक्त बदलता है तो हर निजाम, हर नाजिम बदल जाता है। वक्त ही तो बदल रहा था जहां पहले सीरिया की जमीन पर आईएसआईएस ने कब्जा जमाया, उसे अपनी जागीर समझकर रौंदा। सीरिया के जिस हिस्से पर आईएसआईएस के गुर्गों ने अपने आका बगदादी के एक इशारे पर कब्जा जमाया, उसे अपनी मिल्कियत बनाया। उस हिस्से में रहने वाले जिस किसी शख्स ने भी बगदादी के हुक्म की नाफरमानी की, उसे बगदादी के आतंकियों ने हैवानियत भरी ऐसी दर्दनाक मौत दी कि इंसानियत भी रो पड़ी। बगदादी ने अपनी सल्तनत में मौत की ऐसी दास्तां लिखी कि पूरी दुनिया उसे देखकर दहल गई। रक्का और उसके आसपास के इलाके के सभी मर्द, उसके गुलाम और खूबसूरत लड़कियां बगदादी और उसके गुर्गों की सेक्स स्लेव थी। बगदादी और उसके गुर्गों का एक कोहराम 2 साल तक बिना किसी रोक टोक के ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जिन मासूमों ने इस दौरान दर्द की इंतहा देखी और झेली थी, वो बगदादी और उसके आतंकियों के मुखालफत में उठ खड़ी हुई। और फिर इस बदलती बयार में 7 समंदर पार से एक चिंगारी उनकी मददगार बनकर उनके साथ आ खड़ी हुई। सच ये था कि वक्त एक बार फिर बदला था, और इस बार वक्त बदला बगदादी और उसके आतंकी संगठन आईएसआईएस के गुर्गों के लिए। किसी शायर ने सही कहा है, इस कायनात में हर शय वक्त की ही गुलाम है। याद कीजिए, करीब 2.5 साल पहले बगदादी इसी वक्त की बिसात पर खुद मुख्तार बन रक्का और मोसुल में लड़कियों और महिलाओं को अपना सेक्स स्लेव बना रहा था। और जब आज वक्त बदला तो वही बगदादी और उसके गुर्गे उन्हीं लड़कियों से अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। वक्त तो टाइगर सुन के लिए भी बदला था, और कुछ इस कदर बदला था कि टाइगर सुन दुनिया बदलने निकल पड़ी। वो निकल पड़ी मौत से मुकाबला करने, आईएसआईएस आतंकियों को चुन चुन कर मारने। नाम हाना बोहमन और टाइगर सुन। उम्र 46 साल। काम फैशन मॉडल और आईएस के खिलाफ लड़ना। सीरिया के रक्का और उसके आसपास के इलाकों की सड़कों पर जहां आईएसआईएस का खौफ बेखौफ दौड़ता था, वहां टाइगर सुन की आवाज सुनकर उस खौफ की भी रूह कांप जाती थी। क्योंकि आईएस के आतंकी मानते हैं कि अगर वो एक औरत के हाथों मारे गए तो उनका जहन्नुम जाना तय है। टाइगर सुन और हाना बोहमन वो महिला है जो अपने देश कनाडा और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर हजारों मील दूर सीरिया आकर एक ऐसी जंग लड़ने लगी जिससे उसका कोई सरोकार नहीं था। ये भी हाना ही है। ये हाना का वो अतीत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुकून था, दौलत, शोहरत और एक अच्छा करियर। हाना के पास वो सब था जिसकी ख्वाहिश हर लड़की को होती है। हाना अपनी जिंदगी में बड़ी खुश थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने एक करवट ली।
You have absolutely no right to live. उसने कैनेडियाई मूल के एक आतंकी का वो वीडियो देखा जिसमें वो कनाडा के लोगों से आईएस में शामिल होने की दरख्वास्त कर रहा था। So it should not surprise you when operations by the Muslims are executed where it hurts you the most. इसके बाद हाना ने जब सीरिया और इराक में आईएस के जुल्म सितम की कहानियां पढ़ी तो वो आईएस और उसके आका बगदादी से नफरत करने लगी। हाना के लिए एक बार फिर वक्त बदल चुका था। हाना ने सीरिया जाकर आईएस के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। यजीदी और कुर्दिश लड़कियों और महिलाओं की दिल दहलाती चीखों और आईएस के गुर्गों के पैरों तले कुचली जा रही इंसानियत का दर्द तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया में छाने लगा था और दर्द की हर कहानी हाना के इरादे को और मजबूत करती चली गई। उसे पता था कि सीरिया में आईएस के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे वाईपीजी और वाईपीजे संगठन में महिलाएं भी शामिल हैं और सिर्फ शामिल ही नहीं है बल्कि मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंगे मैदान में लहू बरसाने वालों पर कहर बरपा रही हैं। बस फिर क्या था, पहले वो इराक गई और वहां से सीरिया पहुंच गई और पहली बार दुनिया के सबसे बदनाम आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ बंदूक उठा ली और अपना नाम बदलकर टाइगर सुन रख लिया। सीरिया पहुंचने के बाद हाना को सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और कुछ ही घंटों बाद उसे कुर्दिश महिलाओं की एक यूनिट में तैनात भी कर दिया गया। हालांकि हाना के लिए ये सब आसान नहीं था। उसके चारों तरफ रेत का बवंडर और मौत बिखरी हुई थी। सीरिया का आसमान नीला नहीं बल्कि काले धुएं की चादर ओढ़े हुए था। फिजाओं में बारूद की गंध घुली थी और आंखों में नींद नहीं थी। उसका काफिला जिस तरफ भी निकलता तो ये पता नहीं होता कि वो कल का सवेरा भी देख पाएगी या नहीं। उसे वो दिन आज भी याद है जब वो अपनी यूनिट के साथ अल ताबिया इलाके में पहुंचे तो उनकी यूनिट पर आईएस ने हैवी फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना जोरदार था कि उन्हें छिपना पड़ा। उनकी यूनिट ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से जबरदस्त गोलाबारी चलती रही। The FSA has joined us. They're over here. Some of my guys have gone missing. I think they're over there. What's this city called again? Tel Abyad. We're the attacking party on Tel Abyad. हालांकि बाद में हाना और उसके साथियों की मदद के लिए दूसरे कुर्दिश फौजी और टैंक्स आ गए। टैंक्स ने आते ही मोर्चा संभाला और आतंकियों पर बेहिसाब गोले बरसाए जाने लगे। पूरी रात ये मुकाबला चला। टाइगर सुन और उसकी टीम ने हारना नहीं सीखा था। आखिरकार अगली सुबह की पहली किरण के साथ हाना और उसकी यूनिट के सर जीत का सेहरा बंधा और इस जीत पर हाना के साथियों ने जश्न भी मनाया। जंग के मैदान में टाइगर सुन और उसके साथी लड़ाकों का यह जश्न कुछ और नहीं बल्कि उनकी हिम्मत की कहानी बयां करता है। ये जश्न ये साबित करता है कि सीरिया के इस इलाके में आईएस के खौफ की हुकूमत के आगे कुर्दिश मर्दों और महिलाओं ने हार नहीं मानी है। सीरिया की जमीन पर टाइगर सुन ने सब कुछ देखा। लाशों को जमीन पर कौड़ियों की तरह बिखरे देखा, खंडर बन चुके शहर देखे। लेकिन बीमार होने पर सुन को सीरिया से वापस अपने देश कनाडा लौटना पड़ा। लेकिन उसके साथियों ने उसे कुछ इस अंदाज में विदा किया।
आपसे कहा था, जब वक्त बदलता है तो बड़ी बड़ी बाजियां पलट जाती हैं, निजाम गिर जाते हैं और हुकूमतें हिल जाती हैं। इसी बदलते वक्त ने महज 27 साल की एक और लड़की को सीरिया की सरजमी पहुंचा दिया और इसके बाद उसने सीरिया के जंग के मैदान में जो इबारत लिखी वो एक मिसाल बन गई। लोगों ने कहा मैं घर में रहूं। कहा मेरे नाजुक हाथ बंदूक का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहा गोलियों की आवाज सुनकर मेरा दिल दहल जाएगा। कहा मैं मर्द से कमजोर हूं। लेकिन मुझे पता था कि मेरा पहला कदम कारवां बनेगा। और अब मैं हूं चलती फिरती मौत। People told me to stay at home. That I'm too soft to carry weapons. That I'm not tough enough to fight. Yet I knew that this step would be the first of many. नाम किम्बरले टेलर और ज़ेलन दिलमार, उम्र 27 साल, काम सीरिया में ISIS के खिलाफ लड़ना। सुकून के आसमान पर मंडराते अमन के ये बादल। जिंदा दिल जिंदगी जीने के लिए मशहूर है ये शहर। और इसी शहर के एक हिस्से में अपनी खुशनुमा जिंदगी जीती एक 27 साल की लड़की। किम्बरले के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। एक दर्द था जो उसे परेशान कर रहा था। बेशक ये दर्द उसके शहर से हजारों मील दूर था, लेकिन उन चंद चीखों की आवाजों को वो महसूस कर सकती थी। जैसे जैसे ISIS ने सीरिया और इराक में कहर बरसाना शुरू किया, किम्बरले के दिल में उठ रहा तूफान अंगारों की शक्ल अख्तियार कर रहा था और उसकी तपिश से वो जली जा रही थी। किम्बरले ने भी सीरिया में उन महिलाओं और लड़कियों की दर्द की शिद्दत को समझा और वो भी उस जंग का हिस्सा बनने के लिए सीरिया पहुंच गई जो उसकी थी ही नहीं। ब्रिटेन की रहने वाली किम्बरले के पास सब कुछ था, सुकून भरी जिंदगी और अमन चैन,
लेकिन फिर भी किम्बरले ये सब कुछ छोड़कर अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए दुनिया के एक ऐसे हिस्से और एक ऐसे देश में जा पहुंची जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पा रहे थे। Sħadtim ġiboderox minn kwest dinivisi li xorroxin li bixti sej jan xorrox minn kotes minn dit ev xorrox ev mezinna u ev rasti ev wik praktik per mezinna u ħedere minn dit ċawa rawxin goħat ev tishtiki per mezin u ev bandor per mezin। पहले किम्बरले का ज्यादातर वक्त कैमरे के पीछे उन कुर्दिश लड़कियों की कहानियों को तस्वीरों में कैद करते बीतता था जो आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रही थी। लेकिन खुद किम्बरले को भी पता नहीं चला कि कब उसके कंधे पर कैमरे की जगह बंदूक लटकने लगी। तस्वीर कुछ यूं बदली कि वो फौजी आउटफिट मिलिट्री बूट्स में नजर आने लगी। नाइट वॉक की जगह नाइट पेट्रोल और बेफिक्र नींद की जगह सख्त बिस्तर पर करवटें बदलती गुजरती रातें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन वो फैसला ले चुकी थी, बंदूक थाम चुकी थी। अब वो उनके बीच थी जिन्हें न मौत का खौफ था और ना ही मौत के सौदागरों का। लेकिन सीरिया में उसने वो देखा जो दूसरे अमन पसंद मुल्कों में देखने को नहीं मिलता। कुर्दिश लड़ाकों की टोली में एक टोली ऐसी भी थी जिसे दुनिया में जमा खर्च के हिसाब के लिए दूसरे सभी कामों के लिए मौका दिया जाता था, लेकिन जंग के मैदान में उनके पांव पीछे ही रखे जाते थे। लेकिन जहां जिंदगी हथियार चलाकर ही बचाई जाती हो, उस शहर में दहलीज लांघकर ये कदम मौत से सीधी टक्कर ले रहे थे। और सिर्फ टक्कर ही नहीं ले रहे थे बल्कि उनके दांत भी खट्टे कर रहे थे। मौत का खतरा पास टहलते देखकर भी किम्बरले के पांव नहीं कांपे बल्कि और मजबूती से डटे रहे। उसकी हिम्मत देखकर उसे AK-47 और दूसरे हथियार चलाने सिखाए गए और थोड़े ही दिनों में किम्बरले एक चलता फिरता हथियार बन गई। मौत से दो हाथ करती किम्बरले अब जंग के मैदान में मशहूर होती जा रही थी। वो ब्रिटेन से आई पहली महिला शेरनी बन चुकी थी और इसके साथ ही उसने अपना नाम बदलकर ज़िलन दिलमार रख लिया। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे जंग का पहले कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन वो ISIS के लिए एक खतरा बन चुकी थी। The attack happened. It was 4 o'clock in the morning, and I grabbed my weapon and my magazines, and I ran outside with my friends. We saw the attackers on the other side of the women's building. We ran to them. We were fighting for about 3 hours. मौत से ये मुकाबला उसके लिए पहला नहीं था। कई बार उसने YPJ की फीमेल ब्रिगेड के साथ घात लगाकर ISIS के गुर्गों का शिकार किया था। किम्बरले का कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी कहानी सीरिया में सदियों तक सुनाई जाएगी। कहानी ब्रिटेन से आई शेरनी की। आज उसके खौफ में डूब रहा है ISIS। उसको लूटने वाले हाथ लाचार हैं। वो उनकी जिंदगी लूट रही है जिन्होंने आसमान और जमीन को खून से लाल किया। आज वो भाग रहे हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि इन आंखों में अब डर नहीं बल्कि बदले की आग तैर रही है। दूरबीन से जब वो मौत बनकर झांकती है तो दूर कहीं गिरती है एक आतंकी की लाश।
अपनों की कब्र पर गर्म मिट्टी डाल चुके ये हाथ अब नाजुक नहीं रहे। अब वो इनके इरादों की तरह सख्त हैं, गुस्से में, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग ने इन्हें चलती फिरती मौत बना दिया है। जब वो गरजती हैं तो आईएसआईएस के आतंकियों के दिल कांप जाते हैं। जब वो बरसती हैं तो आतंकी पनाह तलाशते भागते हैं। अब ये है सीरिया की बदलती तस्वीर। अब कहानी एक ऐसे शख्स की जो इराक में यजीदी लड़कियों का मसीहा बन चुका है। एक अकेले शख्स ने इराक के जंग मैदान में बिना बंदूक उठाए वो करिश्मा कर दिखाया जो सेना के बड़े बड़े कमांडर और उनके दस्ते भी नहीं कर पाए। वो यजीदी लड़कियों का मसीहा है। वो यजीदी लड़कियों का भगवान है। वो नाउमीदों की आखिरी उम्मीद है। वो बेसहारों का आखिरी सहारा है। वो है रियल लाइफ का हीरो। आप इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ चल रही जंग के कई किस्से सुन और उसका सूरत हाल भी देख चुके हैं। लेकिन आज हम जो हकीकत और जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, यकीनन इस जैसा दिलेर इंसान आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। यकीनन इस शख्स ने दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल रखी है जिसके बारे में आपने कभी शायद ही सुना हो। और जब आप इस शख्स के कारनामों के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस शख्स के कारनामों के बारे में बताने से पहले आइए इसका तारुफ आपसे कराए देते हैं। नाम खलील अल दाखी, उम्र 53 साल, पेशा आईएसआईएस की कैद से बेसहारा यजीदी लड़कियों को आजाद करवाना। यूं तो खलील अल दाखी पेशे से एक वकील रह चुके हैं, लेकिन वो सब अब उनके बीते हुए कल का सच है। उनके आज का सच ये है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर आईएसआईएस की कैद में फंसी मासूम और मजलूम यजीदी लड़कियों और बच्चों को बचाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि खलील कैसे आईएसआईएस की कैद से यजीदी लड़कियों को बचाते हैं। खलील कहते हैं कि जिस तरह से आईएसआईएस ने इन मासूम यजीदी लड़कियों को अगवा किया था, वो भी ठीक उसी तरह से उनको किडनैप कर घर वापस ला उनके परिवारों से मिलवाते हैं। कुछ वक्त पहले ही खलील ने रात के वक्त आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाके से एक यजीदी लड़की लैला को बचाया था। वो अपने एक साथी के साथ कार में सवार हो लैला और उसके 3 साल के बेटे अहमद को वापस लाने गए और फिर आईएसआईएस के आतंकियों में धूल झोंककर उस इलाके में पहुंच गए जहां पर कुर्द लड़ाकों का कब्जा है।
इसके बाद ही लैला और उसका बेटा 2 साल बाद अपने परिवार से मिल पाए थे। खलील अल-दाखी अक्सर ऐसे मिशन पर रात के वक्त में ही जाना पसंद करते हैं और हर बार उनके काम करने का तरीका एक ही रहता है। वो अपने 1 या 2 साथियों के साथ कार में बैठकर निकलते हैं और फिर पहले से तय की हुई एक महफूज जगह पर पहुंचकर अपने साथ उन लड़कियों और बच्चों को वापस लाते हैं जो महीनों या फिर सालों से आईएसआईएस के आतंकवादियों की गिरफ्त में फंसे थे। खलील जानते हैं कि इन यजीदी लड़कियों को आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाकों से बाहर निकालने का मिशन कितना खतरनाक है, पर फिर भी वो ये सब जानते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर करते हैं। आइए अब आपको खलील की ऐसी ही एक और कोशिश का मंजर दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एक साथ 24 यजीदी लड़कियों, महिलाओं और बच्चों को आजाद करवाया था। दिन का वक्त है। खलील कुछ कुर्द लड़ाकों के साथ एक पहाड़ी पर खड़े हैं। सबकी आंखों में एक इंतजार और चेहरे पर झलकती बेचैनी साफ देखी जा सकती है। खलील खुद चहलकदमी करते हुए किसी का इंतजार करते साफ देखे जा सकते हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर परेशानी और आंखों में इंतजार साफ झलक रहा है। और तभी उन्हें दूर पहाड़ियों के बीच से कुछ लोग अपनी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। खलील के साथ खड़े कुर्द लड़ाकों में हलचल बढ़ जाती है। वो भी उनसे मिलने के लिए उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। खेतों के किनारे तेज कदमों से भागते हुए कुर्द लड़ाके और खलील के साथी उन महिलाओं तक पहुंच ही जाते हैं और फिर वो उन सभी को हिफाजत के साथ वापस ले आते हैं। अपने परिवार के साथ दोबारा मिलने की खुशी सभी के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। इसके बाद वो सभी दोहुक की तरफ बढ़ चलते हैं, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने यजीदी समुदाय के लोगों के लिए शरणार्थी कैंप लगा रखे हैं।